हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। रेफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस डेटा से कि जो स्टूडेंट्स हमारे अगस्त में पैदा हुए हैं उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने जाना पड़ेगा अपने चैप्टर नंबर 14 पे। तो ये आ गए हम चैप्टर नंबर 14 के एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो यहाँ पे क्या कहा है, देखो, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेटा। यहाँ पे क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और 40 स्टूडेंट्स में से हमने देखा है कि कौन से मंथ में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। हमें किसी और डाटा से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अगस्त में बच्चे पैदा जो हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगस्त मंथ ये रहा। अगस्त मंथ की टावर देखते हैं कितनी हाइट तक गई हुई है, 6 तक। तो अगस्त मंथ में 6 बच्चे पैदा हुए हैं और टोटल रिकॉर्ड हमारा 40 स्टूडेंट्स का था। बस यही चीज़ हमने यहाँ से पिक करनी है, बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा। तो हमें लिखना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे 40। क्लियर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त कितने थे, टावर की हाइट कितनी थी, 6 तक। ठीक है। अब हमने निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है हमारी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल मतलब अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे कितने हैं। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। इस तरीके से लिख भी सकते हैं आप, या फिर आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर ये आपको ना बनाना आए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। वो फॉर्मूला तो आपका एवरग्रीन है, कहीं पे यूज कर दो वही फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने देखे अपने क्वेश्चन में 40। तो इसको सोल्व आउट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 20। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 3/20। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। वैसे ही रेफर करो, ये करो, क्वेश्चन ही कम है तो कम ही दे देते बच्चों को, ज़्यादा टेंशन तो ना होती। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। 3 कॉइन्स वर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। 3 कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया गया है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। और हमें जो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हेड की दे रखी है, वो हमें गिवन है यहाँ पे। इफ द 3 कॉइन्स वर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो आउटकम्स दे रखे, 3 हेड कितनी बार आए हैं, 23 बार। 2 हेड कितनी बार आए हैं, 72। एक बार हेड कितनी बार आया, 77। और ऐसा कब हुआ कि एक भी हेड नहीं आया, कितनी बार हुआ है, 28 बार। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने 2 हेड की, तो हमें इस डेटा से मतलब है। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टॉस, टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने टाइम्स बोला था, 200 टाइम्स। इनको ऐड करोगे तब भी हमारा 200 ही आने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ 2 हेड अक्कर, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड कितनी दे रखी है हमें, 72। तो प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, 2 हेड की। तो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ 2 हेड अक्कर डिवाइडेड बाय टोटल टॉस, या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 हेड कितने टाइम्स हैं, 72 टाइम्स। टोटल टॉस कितनी बार हुआ हमारा, 200 टाइम्स।
ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो यहाँ पे 8 से हो जाएगा डिवाइड, 8 9 जा 72, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25। तो 9/25 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 5। डरो मत, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन है। डरने की जरूरत नहीं है, आपको डराने के लिए दे रखा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट है बिल्कुल ईजी। ध्यान से सुनो करना क्या है। इसके अंदर 5 पार्ट्स गिवन है, तो हम 1 मिनट में इनको सोल्व आउट करते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसने 2400 फैमिलीज को क्या कर लिया, पिक कर लिया एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल इन ए फैमिली। 2400 फैमिली को पिक किया गया है, उनकी इनकम और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं उसका हमने डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टेबल को समझते हैं। मंथली इनकम दे रखी है, जिसकी इनकम 7000 से कम है उसके पास क्या है, 10 ऐसी फैमिली है जिसके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, 160 ऐसी फैमिली है जिसके पास 1 व्हीकल है, 25 ऐसी फैमिली है जिसके पास 2 व्हीकल हैं, और ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हो। मतलब जिसकी सैलरी 7000 से कम है उसका डाटा हमें ये गिवन है। उसके बाद जिस कम फैमिली की सैलरी 7000 से 10000 है, कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं है, मतलब जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कोई फैमिली नहीं है, मतलब सबके पास व्हीकल है। 305 फैमिली ऐसी है जिसके पास 1 व्हीकल है, 27 ऐसी फैमिली है जिसके पास 2 व्हीकल हैं, और 2 ऐसी फैमिली भी हैं जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियां हैं। तो डेटा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से गिवन है। इस डेटा की हेल्प से हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूज इज। पहला कंडीशन क्या है, अर्निंग ₹10,000 to 13,000। हमने ऐसी फैमिली देखनी है कि जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 हो पर मंथ, एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और उसके पास 2 व्हीकल होने चाहिए। तो अब चलते हैं अपनी सैलरी 10,000 से 13,000, ये डाटा आ गया हमारा। अब चलते हैं इसके बाद 2 व्हीकल वाले, ये 0 व्हीकल है, ये 1 व्हीकल है, ये 2 व्हीकल है, तो इसके सामने ये आ गया हमारा डाटा 29। तो 29 ऐसी फैमिली हैं जिसके पास क्या है, 2 व्हीकल हैं और उनकी सैलरी 10,000 से 13,000 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले हमें टोटल आउटकम पता होना चाहिए। या यहाँ पे फैमिलीज की बात की है तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल जो फैमिलीज हैं हमारी वो कितनी हैं, 2400, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसी में से तो निकलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर पहले लिखेंगे फैमिलीज अर्निंग जो है 10,000 से 13,000 एंड हैविंग 2 व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिली है हमारी, 29। हमने अभी रिकॉर्ड देखा है अपना। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, फैमिली हैविंग 2 व्हीकल एंड सैलरी कहाँ से कहाँ होनी चाहिए हमारी, 10,000 से लेके 13,000 तक। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, या फिर टोटल फैमिलीज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारी, 29 ऐसी फैमिली थी, डिवाइडेड बाय टोटल फैमिली कितनी है, 2400। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 29/2400। बिल्कुल सिंपल था, आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। बस आपको टेबल रीड करनी आनी चाहिए, टेबल में से डाटा कैसे से फाइंड आउट करना है। सेकंड पे चलते हैं, अर्निंग ₹16,000 और मोर। फैमिली की इनकम जो है 16,000 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले आ जाओ मंथली इनकम वाले पे, तो ये आ गया हमारे पास लास्ट वाला रो। और क्या पूछा है, एंड ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और जिसके पास क्या हो, एक ही व्हीकल हो।
तो ये 0 व्हीकल की लाइन है, ये 1 व्हीकल की है। तो हमारे पास कितनी है ऐसी फैमिली? 579। तो इसको यूज करेंगे अब हम। तो सेकंड वाले पार्ट में कैसे करना है देखते हैं। टोटल फैमिलीज तो हमारी 2400 थी। अब यहां पे लिखना है टोटल फैमिलीज। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूं कैसे लिख के दिखाना आपने। टोटल फैमिलीज है हमारी 2400 और यहां पे लिखना है फैमिलीज अर्निंग जो है वो क्या है? 16,000 एंड मोर एंड हैविंग 1 व्हीकल, क्योंकि 1 व्हीकल की निकालनी है, हैविंग 1 व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिली है हमारे पास जिसकी सैलरी 16,000 से ज़्यादा है और 1 व्हीकल है? 579। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 579। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फैमिलीज अर्निंग, ये सेम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल फैमिली कितनी है ऐसी? 579 अपॉन में डेटा जो हमने निकालना है वो 2400 में से, ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओवन एनी व्हीकल। अर्निंग जो है 7,000 से कम होनी चाहिए और कोई भी व्हीकल उनके पास नहीं है। तो लेस देन 7,000 कितने हैं ऐसे व्हीकल जिसके पास कोई भी, वो ऐसी फैमिली जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है? तो 10 ऐसी फैमिली है जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे हम? थर्ड की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली बता रहा हूं मैं अब आपको, सेम एज इट इज लिखेंगे। फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 हैविंग 0 व्हीकल, आर इज इक्वल टू कितनी है हमारी? 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली इनकम जो हो जाएगी, इनकम लेस देन 7,000 एंड 0 व्हीकल, कितनी आ जाएंगी हमारी? 10 फैमिलीज हैं अपॉन में टोटल फैमिलीज कितनी है? 2400। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली फोर्थ केस देख लेते हैं हमारा क्या है। फोर्थ के अंदर क्या है? अर्निंग जो है 13,000 से 16,000 होनी चाहिए, हैविंग मोर देन 2 व्हीकल। तो पहले देखते हैं 13,000 से 16,000, ये वाली लाइन है हमारी, और 2 व्हीकल से ज़्यादा कितने हैं? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी फोर्थ वाली? 25/2400, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। ये अब आपको पता चल गया कैसे लिख के दिखाना है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसी फैमिलीज की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो एक या एक से कम व्हीकल वाली फैमिलीज कितनी है? ये फैमिली, हमने इन सारी फैमिलीज का क्या करना, निकालना है, सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सारी की सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैमिलीज हैविंग 0 और 1 व्हीकल, तो इनको ऐड करेंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 + 0 + 1 + 2 + 1। फर्स्ट वाली कॉलम ऐड कर दी, फिर ये सेकंड वाली ऐड कर लेंगे क्योंकि यही 2 कॉलम ऐसी है जिसके पास 0 व्हीकल है या 1 व्हीकल है। तो इसमें ऐड करेंगे हम दोबारा से। यहाँ पे 160 प्लस में 305, फिर था हमारा 535 और फिर था हमारा 469 और लास्ट क्या था? 579 प्लस में 579। तो टोटल ये फैमिलीज कितनी हो जाएंगी हमारी? ये हो जाएंगी 2062। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने हैविंग 0 व्हीकल और 1 व्हीकल की। तो क्या हो जाएगा? 2062 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज कितनी है? 2400। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1031 बाय में 1200। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना था। वैसे लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बस आपको डेटा फाइंड आउट करना आना चाहिए टेबल से। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।